देख रहे हैं दावे टीवी। आप देख रहे हैं खुदा की आवाज। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ। मैं शुक्रगुजार हूं दावे टीवी का, जिनके वसीला से आज खुदा के जिंदा कलाम की बातें मैं आप सबके साथ शेयर करने को हूं। मेरे जिसो खुदा का कलाम जो मुतहरक है, खुदा का कलाम जो ला तब्दील है, खुदा का कलाम जो मोतबर है और खुदा का कलाम जो कुदरत वाला है। खुदा अपने कलाम की कुदरत से कायनात को संभाले हुए है और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम ला तब्दील है और खुदा का कलाम ला खता है। खुदा की तारीफ करते हैं खुदा के जिंदा कलाम के लिए। आज मैं जिस बात पर आप सबसे बात करना चाहता हूं वो है खुदा के कलाम की कुदरत। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा अपनी कलाम की कुदरत को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है ताकि हम खुदा के कलाम की कुदरत के वसीला से फैजियाब हों। खुदा के कलाम की कुदरत के वसीला से हम खुदा के जलाल को और खुदा की कुदरत को जानने वाले हों। हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं हो सकता। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आए अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम में से मेरे साथ देखेगा यशाया नबी का सहीफा और उसका चैप्टर 55 और उसकी वर्स 10वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस न आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उसका काम मैं जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। खुदावंद अपने जिंदा पाक कलाम के वसीला से हम सबको आज इस वक्त बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो आयत हमने पढ़ी है यशाया नबी के सहीफा में से, उसके चैप्टर 55 में से, खुदावंद के कलाम के बारे में और खुदावंद की सदाकत के बारे में, उसके कलाम की सच्चाई के बारे में यहां बयान किया गया है। और यहां लिखा है कि क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है, मेरे अजीजों, हम इस बात को जानते हैं कि आसमान से जब बारिश होती है और बर्फ पड़ती है तो वो जमीन को सैराब करती है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि वो बारिश, वो बर्फ, खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि वो वापिस खुदा के पास नहीं जाती। लिखा है कि और फिर वो वापिस वहां नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है। और लिखा है कि उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस बनती है। खुदा के कलाम को मेरे अजीज बहनों भाइयों, यहां जो तशबीह दी गई है वो बारिश के साथ और बर्फ के साथ दी गई है। और लिखा है कि जब बारिश और बर्फ पड़ती है तो वो जमीन के लिए शादाबी
اور رویدگی کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح خدا کا کلام جب میری اور آپ کی زندگی میں اثر کرتا ہے، خدا کا کلام جب میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ شادابی اور رویدگی کو لاتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، کسان جو بیج بوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پانی دیتے ہیں اور بارش کا انتظار کرتے ہیں تاکہ فصل جو ہے وہ اچھی طرح پک جائے، اور اس فصل کے وسیلہ سے وہ اپنے لیے روٹی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ اس فصل کے وسیلہ سے جو انہوں نے بوئی ہے، جو محنت انہوں نے کی ہے، اس کے وسیلہ سے وہ اپنی جان کو آرام اور سکون دے سکیں، اس فصل کے وسیلہ سے وہ اس کا اجر پا سکیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگلی آیت جب ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے 11ویں آیت میں، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا نے اپنے کلام کو یہاں جو تشبیہ دی ہے بارش کے ساتھ، برف کے ساتھ، وہ واپس نہیں جاتی، وہ زمین کو شادابی بخشتی ہے، رویدگی بخشتی ہے، اور کسان جب انتظار کرتا ہے تو اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ فصل کی بڑھوتی کا انتظار کرتا ہے تاکہ فصل پکے اور اس کے وسیلہ سے وہ برکت پائے۔ اسی طرح سے خدا نے یہاں فرمایا ہے کہ میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، بے شک وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا۔ پریز دی لارڈ، خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ خدا کا کلام جو ہے اس میں قدرت ہے۔ آج جس مضمون پر بات ہم کر رہے ہیں، اسی پر بات کر رہے ہیں کہ خدا کے کلام کی قدرت۔ خدا کے کلام میں قدرت ہے، اور جو کلام اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام واپس نہ آئے گا۔ جو کلام اس کے منہ سے نکلا ہے وہ ہوگا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ سے پورا کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی قدرت کو میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے مؤثر ہوگا۔ خدا کا کلام جو مؤثر ہے، خدا کا کلام جو خدا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں اترتا ہے، ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا کلام جسے وہ بھیجتا ہے ہماری زندگی میں، اور وہ کلام جو ہے وہ ہماری زندگی میں مؤثر کردار عطا کرتا ہے۔ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں مؤثر ہوگا۔ خدا کا کلام جس میں قدرت ہے، خدا کا کلام جس کے وسیلہ سے خدا اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ میرے عزیزو، زبور 119 کی جب ہم 89 ورس پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، اے خدا تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام زبردست ہے۔ خدا کا کلام قدرت والا ہے۔ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں
तब्दीली को पैदा करता है। जब इब्रानियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत उसके 4 बाब की 12वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली हैं और बेपर्दा है। खुदा उनके नाम की तारीफ करते हैं उसके जिंदा कलाम के लिए। खुदा का बंदा यहां बयान करता है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा है। खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं कि खुदा के कलाम के वसीला से चीजें वजूद में आई। खुदा ने कलाम किया और रोशनी हो गई। खुदा ने कलाम किया और उसने रोशनी और तारीकी को जुदा किया। खुदा ने कलाम किया और उसने फिजा को कायम किया। खुदा ने कलाम किया और उसने खुश्की को एक जगह और पानी को एक जगह कायम किया। खुदा के कलाम में हम कुदरत को देखते हैं। खुदा के कलाम के वसीला से हम देखते हैं कि नैयर बने, नैयर अकबर और नैयर असगर। खुदा ने इसी तरह सितारों को भी बनाया। खुदा ने जानदारों को, परिंदों को अपने कलाम के वसीला से बनाया और खुदा ने इसी तरह इंसान को भी बनाया। खुदा के कलाम में, उसके मुंह के कलाम में कुदरत है और खुदा के कलाम के वसीला से चीजें वजूद इख्तियार करती हैं और जिंदा होती हैं और जिंदगी बख्शती हैं और जिंदगी को जाहिर करती हैं। हम इन सारी चीजों से आसमान और जमीन, पहाड़ों, वादियों, चोटियों को देखकर, समुद्रों को देखकर, परिंदों को देखकर, जानदारों को देखकर हम खुदा के कलाम की कुदरत का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से खुदा का कलाम असर करता है। मेरे अजीजों, हर एक चीज उसके मुंह के कलाम के वसीला से वजूद में आई। जब कुछ ना था तो उसका कलाम था और उसके कलाम के वसीला से चीजें वजूद इख्तियार कर गई। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसका कलाम मौसर है, उसका कलाम बा इख्तियार है, उसके कलाम में कुदरत है और हम इसी बात पर बात कर रहे हैं कि खुदा के कलाम की कुदरत। मेरे अजीजों, ज़बूर 33 की जब हम 6ठी आयत पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। खुदावंद की तारीफ हो। आसमान खुदावंद के कलाम से। हम इस बात को जानते हैं, पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा है कि खुदा ने अपने मुंह के कलाम से चीजों को तख्लीक किया और उन्हें वजूद बख्शा। आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। खुदा ने कहा और हो गया। मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है, मौसर है और खुदा का कलाम हमने देखा है कि वो हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बदन और गुदे गुदे को जुदा करके गुजरता और दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारी जांच पड़ताल भी करता है। खुदा का कलाम हमें जानता है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में ज़बूर 139 में हम पढ़ते हैं, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद तू मुझे जांचता है, खुदावंद
तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमें जांचता, खुदा का कलाम हमें परखता, खुदा का कलाम मौसर है और खुदा का कलाम अपने अंदर कुदरत रखता है। इब्रानियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत उसके 11वें बाब की जब हम 3री आयत पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने, और ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमान ही से हम मालूम करते हैं, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि सब चीजें खुदा के कहने से वजूद में आई, आलम खुदा के कहने से बने। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है, हम ईमान रखते हैं उन सब चीजों पर जो खुदा के मुंह के कलाम से वजूद में आई। हम खुदा की खुदाई पर, उसके इख्तियार पर, उसकी कुदरत पर, उसके मुंह के कलाम पर ईमान रखते हैं कि सब कुछ उसके कहने से वजूद में आया। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में तासीर और कुदरत है। खुदा का कलाम कुदरत के साथ काम करता है। इब्रानियों उसके पहले बाब की 3री आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि कुदरत से सब चीजों को संभाले हुए है। और कलाम मुकद्दस में हमने इस बात को पढ़ा है। इब्रानियों के खत में उसके पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभाले हुए है। खालिक होने का सबूत है कि खुदा अपने मुंह के कलाम से, अपनी कुदरत से इन सब चीजों को संभाले हुए है। उसने आसमान को बगैर सतूनों के तान दिया है। खुदा की कुदरत के कामों को हम देखते और खुदा की कुदरत के कलाम पर हम ईमान लाते हैं कि ये सब कुछ खुदा की कुदरत के वसीला से, उसके मुंह के कलाम के वसीला से कायम हुआ है। मेरे अजीजों, आए कुलसियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत उसके पहले बाब की 16वीं और 17वीं आयत खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपके साथ बांटता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। खुदा उनके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के वसीला से ये सब चीजें पैदा हुई। खुदा यीशु मसीह खुदा बाप के साथ थे और उनके वसीला से ये सब चीजें वजूद में आई, उनके मुंह के कलाम के वसीला से। और हमने यहां पढ़ा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब चीजें उसी के वास्ते हैं और उसी में ये सब चीजें
कायम है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये सब चीजें वजूद में आई, क्योंकि वो खुदा का कलमा था और खुदा का कलाम जब उसके मुंह से निकलता तो वो चीजों को वजूद बख्शता। और ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह है जिसके वसीला से सब चीजें वजूद में आई, और सब चीजों का वजूद आज हम देखते हैं। और इन सब चीजों का बनाने वाला मेरा और आपका खुदा है, और इन सब चीजों को वजूद देने वाला मेरा और आपका यीशु है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की ये कुदरत है जिसके वसीला से ये सब चीजें हमारी जिंदगी में आई, और हमने उसे देखा, और हमने उसे महसूस किया, और हमने उसकी खुदाई को देखा, हमने उसके जलाल को देखा, हमने उसकी कुदरत को देखा। मेरे अजीजों, याकूब के खत में पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उसने मुझे और आपको खलक किया, कायम किया अपने कलाम के वसीला से। हम उसके कलाम के वसीला से वजूद में आए, और वो कलाम, वो कलमा यीशु मसीह है जिसके वसीला से मैं और आप वजूद में आए और हमारी नई पैदाइश हुई, और हम उसके वसीला से, उस कलाम के वसीला से, यीशु के वसीला से हम जिंदगी पाते हैं। कलाम मुकद्दस में से यशायाह की किताब उसके 40वें बाब की 6ठी आयत से मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं। हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उससे कहा गया कि मुनादी कर, और उसने कहा कि मैं क्या मुनादी करूं। मुनादी ये कर कि इंसान घास की मानिंद है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो अबद तक कायम है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम अबद तक कायम है। खुदा यीशु मसीह जो उसका कलमा था, उसका कलाम था, वो अबद तक कायम है। आज उसके कलाम के वसीला से मैं और आप भी उसमें, उसके वसीला से कायम है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके जिंदा कलाम के लिए कि हम उसके कलाम के वसीला से खलक किए गए। नई पैदाइश हमने उसके कलाम के वसीला से हासिल की, यीशु के वसीला से। पहला पत्रस उसके पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। खुदा के नाम की तारीफ हो। हम गैर फानी तुखम से, खुदा के कलाम के वसीला से हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। गैर फानी तुखम जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने लहू के वसीला से बख्शा, कि हम उसके खून के वसीला से, उस कलाम की कुदरत के वसीला से हम उसमें शामिल होकर हम खुदा की मिरास हो जाए। और ये तौफीक और आप तक पहुंची ताकि हम गैर फानी तुखम से खुदा के कलाम के वसीला से पैदा होकर हम नई जिंदगी में दाखिल होकर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा के कलाम की कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी में हमेशा इसी तरह काम करती रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए द वे टीवी।